कि जब बिल लाया गया है तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो रहा है। को हड़पने के लिए जाएगा, नाजायज तरीके से कब्जा करेगा, और जब गलत तरीके से विश्लेषण किया गया तो आदिवासियों का जो रिजर्व सीट है वो भी घटा। कहीं ना कहीं कई शंकाओं को जन्म देता है। जिन महिलाओं को पैतृक रूप में मिला है, मैंने बपौते मिला है राजनीति, उनके लिए खुशी का बात है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ इसलिए कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। नारी शक्ति बनना को दीदी कैसे देख रहे हैं, उस पर क्या सोच रहे हैं दीदी, आप क्या प्रतिक्रिया है उस पर? मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देती हूँ और तमाम हम लोगों के जो श्रोता होंगे, जो हम लोगों के साथ जुड़ने वाले साथी हैं, उनको भी मैं झारखंडी जोहार देती हूँ। एक तो नारी शक्ति बंधन को लेके पूरे देश में ये चर्चा चला हुआ है और अभी गंभीरता से लोग इस विषय को ले रहे हैं। पहला तो इसमें ये महिला सशक्तिकरण, जिसमें आपका देश की महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आपका 33% आरक्षण देने की बात है। ये इसका स्वागत 2023 में ही हम लोगों ने किया। 16 अप्रैल 2023 को संविधान के 106वें संविधान संशोधन में ये कानून को लाया गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। सब कोई खुश थे और सभी महिलाओं ने इसका स्वागत भी किया। राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका स्वागत किया। 2023 में के बाद 24 में 23 से ही हम लोग देखेंगे तो कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी होने वाला था। झारखंड में 2024 में मई महीना में आपका लोकसभा चुनाव और फिर नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला था। तो ये 2023 को जब महिला आरक्षण बिल संविधान के 106वें संविधान संशोधन बिल के तहत में लाया गया, सब कोई खुश थे कि हाँ महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, मिलने वाला है। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कह दिया कि अभी ये लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल तो लाया गया है लेकिन अभी लागू नहीं होगा। उस समय मुझको याद है कई राज्यों में जब चुनाव हुआ तो इस मुद्दा को उठाया भी गया कि जब बिल लाया गया है तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो रहा है। उसी समय से मतलब बिल लाने के बाद कई राज्यों में चुनाव हुआ, झारखंड में भी चुनाव हुआ, तो उस समय से लाना चाहिए था, लागू करना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं किया गया। अभी भी कई राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं।
ऐसे समय में फिर वो पहले जो आप लेके आए, जो संविधान संशोधन 106वें संविधान संशोधन में लेके आए महिला आरक्षण बिल को, लागू नहीं हुआ। और अभी फिर से संविधान संशोधन के आपका 131वां संविधान संशोधन करके आप महिला आरक्षण बिल को आप लेके आए हैं और आप लागू करने की बात कर रहे हैं। और लागू करने के लिए जो शर्त रखा गया है वो नए आपका परिसीमन के तहत और 2011 का जो जनगणना आंकड़ा है उसके तहत वो आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ये जो शर्त रखा गया है उसमें जो जोड़ा गया है, जो 2023 का जो विधेयक लाया गया था उसमें ये जो जोड़ा गया है उसको लेके बहस चल रहा है। और उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीति के एक जगह बनाने का अपने तरीके का एक हथियार है। महिला आरक्षण बिल का सबको ही हम लोग पहले से मांग करते रहे हैं, लेकिन अब ये परिसीमन के साथ जोड़ना है, इसलिए कि परिसीमन अपने आप में सबसे बड़ा सवाल झारखंड में भी है। हम लोगों ने पिछला परिसीमन को हम लोग अध्ययन किए हैं, जो 2006 में जो प्रारूप लाया गया था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसके आधार पर, उस समय का प्रारूप के आधार पर झारखंड में आरक्षण को लेकर ये आदिवासी बहुल राज्य के रूप में या तो आदिवासी राज्य के रूप में पूरा देश दुनिया जानता है कि आदिवासी राज्य है। और आदिवासियों के लिए यहाँ पर आपका 28 विधानसभा सीट आरक्षित है। पिछला जो प्रारूप आया था डिलिमिटेशन का या परिसीमन का बात बोलेंगे, विधानसभा में उसके आधार पर आपका 7 सीट आदिवासियों का जो आरक्षित सीट है वो घटाया गया, इसलिए कि वो भी जनसंख्या के आधार पर भी तय किया गया था। जब उसमें देखा गया कि इसमें 7 सीट आदिवासी सीट आरक्षित सीट घट रहा है, तो 28 में आपका 7 घटता है तो 21 सीट रह गया। जब ये आदिवासी राज्य है और झारखंड अलग राज्य भी बना, तो ये आदिवासियों के लिए बना। आदिवासियों को उनका जल जंगल जमीन के साथ उनका संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित हो, इसके लिए झारखंड अलग राज्य की मांग की गई। उसके लिए संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य बना कि उनको प्रशासनिक इसमें भी सही हिस्सेदारी मिले। और ये 5वीं अनुसूची का भी क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों का जो अपना परंपरागत जल जंगल जमीन पर जो अधिकार है, वो अधिकार चाहे CNT एक्ट की बात करें, SPT एक्ट की बात करें
या तो विल्किंसन रूल की बात करें, मुंडारी खुटखटी अधिकार की बात करें, वो जो कानून है उस कानून का कड़ाई से पालन हो। और आदिवासी क्षेत्र में जो भी CNT एक्ट का वायलेशन करके या तो 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके आदिवासी क्षेत्र में जो घुसपैठिए होगा उस घुसपैठिए को रोका जाए। मैं मोदी का घुसपैठिए केवल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से मैंने CNT एक्ट का वायलेशन करके जो भी बाहर का आबादी वहाँ पर जमीन को हड़पने के लिए जाएगा, नाजायज तरीके से कब्जा करेगा। आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी समुदाय का घुसपैठ जब होगा तो आदिवासियों का डेमोग्राफी बर्बाद होगा। उसमें जल जंगल जमीन भी आदिवासियों के हाथ से लुटाएगा और उसके साथ से आदिवासियों का जो जनसंख्या है वो भी तेजी से घटेगा। आदिवासियों का जो जीवन शैली है, जो कृषि मूलक जीवन शैली है या तो प्राकृतिक मूलक जीवन शैली है, उस पर उसका भी अतिक्रमण होगा और उसके साथ उनका भाषा और संस्कृति का भी अतिक्रमण होगा। उसको रोकने के लिए ही तो 5वीं अनुसूची भी है। उसको रोकने के लिए ही आपका CNT एक्ट, SPT एक्ट में जितने भी प्रावधान हैं वो प्रावधान उसी के लिए किए गए। और इसी के लिए ये जो डिलिमिटेशन की बात हुई पिछले बार, तो उस समय जो तर्क दिया गया था कि झारखंड में आप आदिवासियों की आबादी कम हो गई है और ये कम आबादी के लिए आपका 28 सीट को रिजर्व रखना, लोगों ने ये तर्क दिया था कि ये गलत है। और उसी के आधार पर ये जो सीमांकन जो किया गया था उस समय, वो गलत तरीके से सीमांकन किया गया। सीमांकन भी गलत तरीके से किया गया और वो गलत तरीके से सीमांकन के साथ वो जो आदिवासियों का जो जनसंख्या है गलत तरीके से विश्लेषण किया गया। और जब गलत तरीके से विश्लेषण किया गया तो आदिवासियों का जो रिजर्व सीट है वो भी घटा और विधानसभा भी घटा, लोकसभा भी घटा। जहाँ 5 सीट है लोकसभा, 2 सीट घटा और उसका विरोध भी हुआ। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, बुद्धिजीवी सब मिलके विरोध किया। मैंने आपको लगता है कि परिसीमन होगा तो आदिवासी जो रिजर्व सीट है वो घटेगा। हाँ, उस समय मनमोहन की सरकार थी केंद्र में, तब जैसे यहाँ पार्टी में भी आदिवासी लीडर हैं, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी, जो प्रधानमंत्री था, उनके पास भी ये बात को ले गए और उसके बाद कि ये डिलिमिटेशन लागू किया जाएगा तो झारखंड के आदिवासियों का राजनीतिक ताकत पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। तब इस बातों को लेके, जैसे बालमुचु जी लंबे समय से कांग्रेस में हैं, तो एक बैठक में ये शेयर कर रहे थे। जब उनके सामने रखा गया, मनमोहन सिंह के सामने, तब उसको लागू नहीं किया और कोर्ट में भी मामला था,
कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि अभी यथावत रहेगा। अब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी गंभीर तरीके से जो सवाल बन के अभी जो पूरे देश में अभी उठा है, महिला आरक्षण या तो नारी शक्ति बंधन। एक तरफ आरक्षण तो आप लेके आए, ये स्वागत योग्य, और पहले ही मैंने कहा कि 2023 में ही हम लोगों ने स्वागत किया। महिला एक दूसरे को लड्डू मिठाई भी खिलाई 2023 में। लेकिन अभी जो ये परिसीमन से के साथ जोड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं कई शंकाओं को जन्म देता है। शंका ये है कि अब तेजी से, जैसे मैं आदिवासी हूँ और ये झारखंड आदिवासी राज्य है, जहाँ पर आदिवासियों को 28% आरक्षण मिलने की बात हुई थी उस समय, वो मैंने मिला हुआ है, उसमें 7 सीट घटने की बात हुई थी। अभी जो बातें आ रही है कि हाँ विधानसभा 81 से बढ़ के 100 और 120 तक हो सकता है, और लोकसभा सीट झारखंड में जो 14 सीट है वो बढ़ के 21 सीट तक हो सकता है। और इसको अगर आप साधारण तरीके से आप विश्लेषण करके देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आप बोलेंगे कि सीधे तरीके से हम जोड़ घटाव कर लें तो लोकसभा 7 जो 14 सीट है वो 21 सीट हो जाएगा, तो 1/3 महिलाओं को आरक्षण में आपका 7 सीट महिलाओं का आरक्षित हो जाएगा। और फिर आपका 100 सीट होगा, 100 से 120-25 तक विधानसभा होगा, तो उसमें आरक्षण 1/3 होगा। लेकिन यहाँ पर वो जो कानून है, जो महिला शक्ति सशक्तिकरण बंधन जो बिल है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर मैं आदिवासी हूँ तो उसमें यह भी पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आदिवासियों के हित में होगा। पहला तो डिलिमिटेशन, क्या आदिवासियों के हित में होगा, क्या दलितों के हित में होगा। आरक्षण तो कमजोर वर्ग को चाहिए ना, तो क्या इनको मिलेगा, उनका क्या होगा। मैंने डिलिमिटेशन में यहाँ पर अगर मैंने 120 सीट हो जाता है 80 से, तो उसमें जो परिसीमन होगा आबादी और समुदाय के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, तो उस डिलिमिटेशन में किस विधानसभा को कहां से काटेगा, किस विधानसभा का कौन से कौन एरिया को काट के किसके साथ जोड़ेगा। तो ये तो संख्या बल पर ना, समुदाय के संख्या बल पर निर्भर करता है आरक्षण। जब समुदाय के आरक्षण संख्या बल पर आरक्षण होगा, तो जैसे पिछले इसमें डिलिमिटेशन का जो प्रारूप बना, आपका खूंटी लोकसभा सीट को सिली तक लेके आया और सिली विधानसभा को भी जोड़ा। अब इधर आपका मांडर तरफ वो नया विधानसभा शुरू होता बनाने की बात आई थी। और ये जो रातू इलाका है, आपका रातू इलाका पूरा और सिली इलाका, अगर आप आदिवासी इलाका को काट के आप खूंटी लोकसभा को यहाँ तक ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आदिवासियों का जनसंख्या
वो कम होगा, आदिवासियों का जनसंख्या कम होगा, तब ये तो अभी अलग राज्य बनने के बाद जो आपका 2011 के बाद नहीं हुआ है जनगणना, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि 2000 आपका ये इसमें बोल रहा है कि महिला सशक्तिकरण बंधन में बोल रहा है कि 2011 से हम जोड़ेंगे। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, बाद वाला जो जनगणना होगा, SIR होगा, उसके बाद किया जाए। निश्चित रूप से राज्य बनने के 25 सालों में आप झारखंड का जो आबादी था पहले 3 करोड़ 29 लाख कुछ था, ठीक है, आबादी। उसमें 86 लाख आपका 45 हजार आपका आदिवासी जनसंख्या था। अब अभी तो 11 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। आपका 20-25 में 26 तक का जनगणना करेंगे। निश्चित रूप से इस राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गए, और उस 5 करोड़ से ज्यादा आबादी में आप देखिएगा कि अब बाहर की आबादी झारखंड में इतना ज्यादा हो गया है। पहले आपका 18 जिला से 22 जिला, 22 जिला से 24 जिला, अब सब जो जिला मुख्यालय है और पूरा रांची के राजधानी का चारों तरफ आप देखिएगा, यहाँ से खूंटी तक आपका रांची का विस्तार हो गया, यहाँ से गुमला तक का रांची शहर का विस्तार हो गया। यहाँ से आपका उत्तर में चले जाइएगा तो आपका कोलियारी तक, रामगढ़ तक का आपका रांची शहर का विस्तार हुआ। यहाँ से पूरब चले जाइएगा तो आपका सिल्ली तक का आपका ये विस्तार हुआ। अब बताइए, अब रांची शहर में जहाँ की आबादी आपका 10 लाख थी, आज की तारीख में वो आपका 27-28 लाख आबादी हो गया रांची शहर का। अभी जब वार्ड का चुनाव हुआ ना, 42 लाख रांची का जो नगर निगम का आबादी हो गया। जहाँ 10 लाख था आज 42 लाख हो गया। तो पूरे झारखंड में कितनी आबादी बढ़ी होगी? तो मैंने कहा 5 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गया। और इस 5 करोड़ की आबादी में 86 लाख आदिवासी थे। जरूर आदिवासियों का जनसंख्या बढ़ेगा, आदिवासियों का जनसंख्या बढ़ेगा तो उस समय आपका 3 करोड़ आपका 29 लाख में आपका 86 लाख आदिवासियों का था। परसेंटेज के हिसाब से आपका देखेंगे तो 26.2% थे। तब अब प्रतिशत में देखिए, खेल तो प्रतिशत में हो जाता है ना, आंकड़ा और प्रतिशत में जाता है। तो आपने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन पर बात करेंगे, SIR पर बात करेंगे और आरक्षण पर बात करेंगे। तो अब ये जो आपका ये जो होगा आदिवासियों का आंकड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 46 लाख में आपका बढ़ेगा, 1 करोड़ तक आएगा, खींच के आएगा 1 करोड़ तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1 करोड़ तक आएगा। अब 5 करोड़ में आपका फिर से आप रेशियो निकालिए, 26.2% से वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा, आपका 26 से नीचे जाएगा। तब आदिवासियों के लिए आरक्षण जो होगा ना, नया जो डिलिमिटेशन होगा, आदिवासियों का सीट बढ़ेगा, 46 भी हो जाएगा।
मैंने 100 से ज्यादा भी विधानसभा हो जाएगा, लेकिन आदिवासियों का जनसंख्या इस राज्य में घटेगा तो भाई आदिवासियों का तो आरक्षित सीट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ा के तो नहीं देगा। वो तो घटा हुआ जनसंख्या के आधार पर, बढ़ा हुआ जनसंख्या, बाहर की आबादी और झारखंड की आबादी मिला के ही ना वो तो तय करेगा। तो आदिवासियों का जनसंख्या पर घटेगा तो आरक्षण हमारा घटेगा निश्चित रूप से। तो उस आरक्षण में, उस आरक्षित सीट में एससी और एसटी का ये जो महिला सशक्तिकरण बंधन में कहता है, वो लॉ में कहता है, वो जो कानून लेके आया ना उसमें बोलता है एससी एसटी के लिए जो आपका आरक्षित सीट होगा उसी के में दिया जाएगा आदिवासियों को। हाँ, अरे भाई, अच्छा, आपका बिल कहता है उसी जो आरक्षित होगा, तय होगा, उसी में आपको दिया जाएगा। तो ऑलरेडी आदिवासियों का कोटा ही कम, आप माने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षित सीट कम रहेगा, तो उसमें महिलाओं को उसी के भीतर में देगा। महिलाओं को कोई उसमें से, जैसे हम आदिवासी हैं तो हमारे लिए महिला लोगों का जो 33% होगा झारखंड में भी, तो उसमें ऐसा थोड़ी देगा कि उसमें से मतलब आदिवासी महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय किया, उसी कोटा में से आपको देगा महिलाओं के लिए। तो ये खुश होने का, ठीक है, महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नया जो आपका परिसीमन होगा वो संशय के घेरे में है, और आदिवासियों के लिए कितना हितकारी होगा वो देखने की बात है। इसलिए इतना तेजी से यहाँ पर झारखंड में बाहरी जनसंख्या, गैर आदिवासियों का जनसंख्या भर गया है, उसका आंकड़ा तो आने वाले समय में ही हम लोगों को सही आंकड़ा पता चल सकता है। लेकिन पहले यहाँ पर झारखंड में, रांची की राजधानी में आपका अपार्टमेंट का कल्चर नहीं था। आज झारखंड में ये 25 साल में, राज बनने के 25 साल में झारखंड में लाखों अपार्टमेंट इस रांची शहर नगर निगम के भीतर में, और वो अपार्टमेंट एक गांव की तरह है। एक अपार्टमेंट एक गांव की तरह है। एक अपार्टमेंट में कोई अपार्टमेंट में आपका 100-150 परिवार तक है। हाँ, ये 100-150 परिवार एक अपार्टमेंट में है, तो एक गांव है ना, गाँव है वो। तो उस अपार्टमेंट में कितने मतदाता होंगे, कितनी आबादी होगी, और पूरे रांची शहर में अब अपार्टमेंट केवल भर गया है। और सबको जानते हैं अपार्टमेंट में रहने का किनको औकात है। निश्चित रूप से ये जो हजारों लाखों अपार्टमेंट है, मुश्किल से 50-60 अपार्टमेंट आदिवासियों का होगा। तब ऐसे परिस्थिति में जो डिलिमिटेशन होगा आने वाले समय में, वो डिलिमिटेशन आदिवासी समाज के लिए कितना, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए होगा, ये बड़ा सवाल है और ये चिंता का विषय भी है। तब ऐसे परिस्थिति में हम महिलाओं को, अगर हमारा समाज ही बने संकट में है, हमारा समाज ही संकट में है, तब हम महिलाओं को
जो हिस्सेदारी मिलेगी, महिला कितनी ताकतवर हो सकती है, जबकि अभी 28 विधानसभा हमारे हाथ में है। तब भी झारखंड के आदिवासियों का ना उनका जंगल बच रहा है, ना उनका जमीन बच रहा है, ना उसका नदी बच रहा है, ना उनका पहाड़ बच रहा है, ना उनका भाषा और संस्कृति बच रहा है, ना उनका इतिहास आगे बढ़ रहा है। आज ना उनका CNT एक्ट का रक्षा हो रहा है, ना उनका 5वीं अनुसूची का अधिकार का मतलब वो पालन हो रहा है। तब उस समय क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब मिला जुला के कहना है कि अगर परिसीमन होता है तो आदिवासी समाज ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं सीट घटेगा ही। या कहें कि नारी शक्ति बंधन भी आ रहा है, आदिवासी महिला को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हालांकि अलग से उनको कुछ नहीं मिला है। देखिए, अगर समाज ही मेरे जैसा आदमी के लिए, बाकी जो खानदानी जिनको मिला है, जिन महिलाओं को पैतृक रूप में मिला है, माने बपौते मिला है राजनीति, उनके लिए खुशी का बात है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए, जो समाज के लिए पूरा जिंदगी कुर्बानी किए और जो समाज को बचाने का काम किया, आज पैसों की राजनीति है। चाहे सीट हमारा बढ़ेगा, फिर भी हम महिलाओं के पास पैसा रहेगा। महिलाएं वो समाज को बेचेंगी, समझौता करेंगे तो उनको हिस्सेदारी में जगह मिलेगा। मैं इसके लिए लालू प्रसाद को धन्यवाद देती हूँ। जब महिला आरक्षण बिल का बात पार्लियामेंट में उठ रहा था ना, आज से कितना साल पहले, तब उन्होंने ये सवाल किया था, तब सारे लोग लालू प्रसाद का विरोध कर रहे थे। लालू प्रसाद ने कहा था, जो सवाल उठाया था, महिलाओं को आरक्षण चाहिए, लेकिन दलितों को कितना आरक्षण आप तय कर लीजिए, आदिवासियों का आप कर लीजिए, पिछड़ा वर्ग के लिए कर लीजिए, तय कर लीजिए, और वो आर्थिक रूप से जो माने कमजोर हैं, उन महिलाओं को आप कितना आरक्षित सीट दे रहे हैं, वो पहले तय कर लीजिए। तब माने सही में महिला आरक्षण का लाभ है, महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये बोलते हुए लालू प्रसाद उस समय सवाल उठाया था। सब कोई लालू प्रसाद को गाली दे रहे थे कि नहीं, वो महिला विरोधी है, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है, ये बात वो बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने सही सवाल उठाया था। अभी आप महिला सशक्तिकरण बंधन की बात कर रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, इसलिए कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में। तब उस समय उन्होंने एक कानून लेके आया, कानून नहीं, योजना लेके आया, और उसमें बोला कि झारखंड में महिलाओं का जमीन का रजिस्ट्रेशन 1 रुपया में करेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए झारखंड में जो भी महिला जमीन लेगी, और कितना मिलेगी, आपका 50 लाख से ज्यादा का जमीन जो भी लेगी, उनका 1 रुपया में हम रजिस्ट्री कर देंगे। झारखंड में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का नाम से परचेज और सेल डीड बना। 1 लाख से ज्यादा आपका सेल डीड और परचेज डीड बना। महिलाएं 1 रुपया में रजिस्ट्री की। किनका रजिस्ट्री हुआ? क्या यहाँ की दलित महिलाएं 50 लाख का जमीन खरीद सकती हैं? क्या यहाँ की आदिवासी महिलाएं 50 लाख का प्रॉपर्टी जो आम महिला है वो खरीदने का हैसियत रखती हैं? क्या यहाँ मेहनत मजदूर करने वाली महिलाएं 50 लाख का आपका जमीन खरीद के वो 1 रुपया में आपने उनको
जमीन का रजिस्ट्री कर दिया। इसमें भी हम लोग सवाल उठाते रहे। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। मैंने ये हमारे हेमंत सरकार को जो पहला इसमें आया था 1924 में जब आए तो उन्होंने उसको योजना को बंद कर दिया। तो बहुत सारे लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ में गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि 1 रुपया में हम रजिस्ट्री कर रहे हैं तो हमारा रॉयल्टी कम हो रहा है। उन्होंने इसी ये से बंद कर दिया। ये सवाल उठता है, उस समय भी तो हम लोगों को लाभ नहीं मिला, उस समय भी हम लोगों को लाभ नहीं मिला। तो अभी जो आरक्षण लाया उसमें क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 33 में कितना मिलेगा, ये भी एक सवाल है। तो कुल मिला के हमारे लिए या तो इस राज्य के लिए सारे लोग चिंता कर रहे हैं। और मैं कई हमारे नेताओं का भी मैं बयान देख रही थी, महिला सशक्तिकरण बंधन को लेके। अभी मोदी सरकार, आप जो पेपर पकड़े हैं उसमें भी बोल रहा है कि जो महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले सबक उन लोगों को सिखलाएगा। चुकानी होगी कीमत। मतलब ये आपका सिर्फ राजनीतिक आपका स्टैंड है। आप ये कहेंगे कि हाँ महिलाओं को आरक्षण का विरोध फलना ने किया, फलना पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, ममता बनर्जी ने किया, तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये महिला विरोधी हैं और आप महिलाओं का सबसे बड़ा हिमायती आप बनेंगे। लेकिन हम लोग तो जानते हैं आदिवासियों को तो आप पूरी तरह से खोखला कर दे रहे हैं। झारखंड में देखिए लैंड बैंक आपने लेके जमीन का हम लोगों का लूट के अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। इस देश का सारा संपत्ति तो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। और फिर आप कहेंगे कि नहीं हम इस देश की महिलाओं का हिमायती हैं। मैं तो जंगल जमीन, हम लोग तो जंगल जमीन बचाने वाले लोग हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं आरक्षण का, लेकिन आपका नियत जो है ना, आपका नियत सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का है, अपना सीट तय करने का है। झारखंड में कई उदाहरण हैं। आदिवासी सीट था, उसको आप ये वार्ड 15 में हम लोग बैठे हैं। आप आदिवासी सीट था, उसको कहां से किधर काट के मिलाए और आदिवासियों को अल्पसंख्यक यहाँ पर बना दिए और इसको आप दूसरे समुदाय के लिए आपने आरक्षित कर दिए। कल भी वही होगा। जो हमारा परिसीमन आएगा उसमें भी आप वही करेंगे। और आप ये जानबूझ के आप ये जो महिलाओं का आरक्षण को भी 2011 के आधार पर जोड़ रहे हैं। अरे हम लोग तो बोलते हैं कि हमारा अपना पहचान के साथ, हमारा इतिहास के साथ और हमारा अपना जो परंपरागत अधिकार है उसके तहत आप हमको दीजिए। ये 5वां अनुसूची का क्षेत्र है, तो 5वां अनुसूची क्षेत्र में हमारा 5वां अनुसूची क्षेत्र में तो आप पूरा खदान बना के पूरा माइनिंग करके पूरा फैक्ट्री लगा के हम लोगों को उखाड़ के फेंक दे रहे हैं और फिर आप बोलते हैं कि हम आपका भला करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ हम लोगों को विस्थापित करके उजाड़ के अपने अधिकार से, हमारा संवैधानिक अधिकार से उजाड़ के आप हमको बोल रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से आप पर ये सवाल का निशान, सवालिया निशान है कि आप सिर्फ अपना राजनीति आप फिक्स करने जा रहे हैं
अपना राजनीति को मजबूत करने जा रहे हैं, ना कि आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के राजनीति को अब मजबूत कर रहे हैं। आप सुने अभी सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आर्यन रेड्डी जैनवाला की बात। आज जिस तरह से हम लोग शुरू किए थे कि जो बिल आया है नारी शक्ति वंदना, परिसीमन और जनगणना पर, इसी पर हम लोग बात शुरू किए थे। और जिस तरह से दीदी लगातार समझाने की कोशिश की है कि अगर परिसीमन होगा, पिछले बार का भी बात समझाने की कोशिश की, उदाहरण के तौर पर कि अगर जिस तरह से अभी 28 सीट है आदिवासियों का, वो घट करके 21 हो जा रहा था, तो उसके लिए लोग विरोध किए थे। उसमें कांग्रेस सरकार, मनमोहन जी के प्रधानमंत्री थे, उनके पास लोग ले गए, उसमें रुक गया था। लेकिन इस बार जो परिसीमन की जब बात उठा है और नारी शक्ति वंदना की जो बात हो रहा है, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक कर रहे हैं उस पर। और 33% आरक्षण की जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो किसको मिलेगा, क्या आदिवासी महिलाओं को कहाँ कितना मिलेगा, कहीं तय नहीं है। तो आदिवासी महिलाओं को खास करके खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात दीदी कहें कि जो पैतृक, जिसको कहें कि बाप नेता हैं, मंत्री हैं, अगर उनका घर में, तो वो लोग शायद खुश हो सकते हैं, जिसको बपौती कहा जाता है, वो मिला हो। लेकिन कह रहे जो इनके जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जिंदगी भर लड़ाई लड़े हैं समाज के लिए, उनको कह रहे हैं खुश होने की जरूरत नहीं है। आरक्षण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अनुभव है, अनुभव भी अपना साझा कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरे अपने लड़ाई में या आंदोलन में देखे, और अभी तक जो सरकार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आता है तो तब महिला बिल की बात होता है। 2023 में भी आया था, बोले मिठाई बटा था, तो क्यों लागू नहीं हुआ था। फिर जब चुनाव है कई राज्यों में, इसी बीच में महिला बिल की बात हो रहा है, नारी वंदना की बात, मैंने नाम चेंज करके कहीं ना कहीं महिला को करना है, अब वोट बैंक तैयार करना है, अपने राजनीतिक एक मजबूती बनाना है। तो तमाम बात दीदी कहे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।